तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज कहानी राजा और रानी की। हालांकि बचपन से हम लोग सुनते आए हैं, अब ये सब सुनने को मिलता नहीं है। दुनिया बदल चुकी है, अलग अलग देशों में डेमोक्रेसी है, कुछ जगहों पर डिक्टेटरशिप है, कहीं कहीं राजा और रानी आज भी हैं। तो आज ऐसी एक राजा की कहानी और एक रानी की कहानी, और फिर इनकी शादी और शादी के बाद तलाक। लेकिन तलाक की कहानी सबसे जुदा, सबसे अलग। इस वक्त यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, 7 देशों को, छोटे छोटे देशों को मिलाकर ये यूएई बना, आपको पता ही होगा। और हर बार यहाँ बारी बारी से अलग अलग प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो आज की कहानी दुबई के किंग की है, दुबई के राजा की, जो दुबई के रूलर होने के साथ साथ यूएई के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और प्राइम मिनिस्टर भी। इनका नाम है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम। अच्छा खासा लंबा नाम है, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम। उम्र करीब 75-77 साल होगी इनकी। और इनकी पत्नी, इनकी बीवी, इनकी अहलिया, या ये कहें कि वहाँ की प्रिंसेस, जिनका नाम हया है, राजकुमारी हया। हया उर्दू का शब्द है, उर्दू का लफ्ज़ है, और हया का मतलब होता है शर्माना। तो इन दोनों की ये कहानी है। जो राजकुमारी हया हैं, ये शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम की छठी पत्नी है, 6th वाइफ, यानी कि उन्होंने कुल 6 शादियाँ की। तो ये छठी बीवी है। और इनकी एक पहचान और भी है कि ये जो शेख राजकुमारी हया हैं, ये जॉर्डन के एक्स किंग हुसैन, उनकी बेटी हैं। तो ये भी एक राजशाही परिवार से आती हैं। 2004 में इन दोनों की शादी होती है, दुबई के रूलर की, मतलब शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम और राजकुमारी हया की। इसके बाद इनके 2 बच्चे होते हैं। अभी इनके बच्चों की उम्र, एक की 13 साल है, एक की 9 साल है। 2015 तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, बल्कि 16 तक भी। उसके बाद थोड़ी सी कुछ गड़बड़ी शुरू होती है। 2019 में अचानक राजकुमारी हया, यानी कि प्रिंसेस हया, दुबई छोड़कर ब्रिटेन पहुंच जाती हैं। और एक तरीके से बड़ी गुपचुप तरीके से भागी थी वो। अब उनके जाने के बाद कई चीज़ें छन छन कर बाहर आती हैं। कहानी ये आती है कि प्रिंसेस हया को उन्हीं के एक बॉडीगार्ड, जो ब्रिटिश था, उससे प्यार हो गया। अब ये बात दुबई में, दुबई के किंग, दुबई के रूलर को पता चले तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या होगा। तो कुछ कुछ इसकी भनक लोगों को लगने लगी थी। उन्हें लगा कि उनको जान को उनकी ख़तरा है। तो प्रिंसेस हया दुबई से भागकर ब्रिटेन पहुंच जाती हैं। वहाँ पहुंचने के बाद फिर वो बहुत सारे इल्ज़ाम लगाती हैं दुबई के रूलर को लेकर, और ये भी कि वहाँ कैसे महिलाओं की आज़ादी और सारी चीज़ें। एक और प्रिंसेस दुबई ही के घराने की, राजशाही परिवार की, लतीफ़ा, उसकी भी कहानी मैंने आपको सुनाई इसी क्राइम तक एपिसोड में। तो मैं कोशिश करूँगा आज की कहानी के आखिर में दीपक को बोलूँगा, आसिम को, कि वो डाल दे। तो वो भी काफ़ी दिन तक कैद रही और दुबई के रूलर के ख़िलाफ़ बहुत सारे इल्ज़ाम भी लगाए थे। तो खैर, प्रिंसेस हया पहुंच जाती हैं ब्रिटेन अपने दोनों बच्चों को लेकर। और इसके बाद वो बहुत सारे इल्ज़ाम लगाती हैं और फिर पहुंच जाती हैं ब्रिटेन की कोर्ट में। अदालत में जाकर वो कहती हैं कि वहाँ उनके साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ और जान का ख़तरा भी है। अब तो एक तो वहाँ उनको शरण दिया जाए, और दूसरा उनको डिवोर्स चाहिए। बल्कि डिवोर्स तो यहाँ पे ऑलरेडी शेख मखदूम ने दे दिया था शरिया कानून के हिसाब से, बट वो कोर्ट पहुँच गई कि डिवोर्स के लिए जो कंपनसेशन है वो उन्हें चाहिए, यानी कि डिवोर्स सेटलमेंट, ताकि वो और अपने बच्चों के जो फ्यूचर है उसको वो सिक्योर कर सकें। तो ब्रिटेन की हाई कोर्ट में ये मामला पहुंचता है और उसकी सुनवाई शुरू होती है। कहते हैं कि इस दौरान में जब वो अपने बॉडीगार्ड से उनके इश्क की चर्चा चली, उसके बाद ख़तरा बढ़ा, तो बाकी जो बॉडीगार्ड थे उनमें भी बातचीत होती थी। तो लोगों को ये कहानी ज़बान पे ना आए, दुनिया के सामने ना आए, उसके लिए बहुत सारे बॉडीगार्ड को करोड़ों रुपए दिए गए थे अपना मुंह बंद करने के लिए। लेकिन फिर भी कहानी बाहर आ गई। तो खैर, अब ये मामला कोर्ट में पहुंचा और लंदन हाई कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुनाया। ये फ़ैसला सुनने लायक है, और इस फैसले
के पीछे की जो कहानी है वो भी सुनने लायक है। प्रिंसेस हया ने यह कहा कि जब उन्होंने 2004 में शादी की तो उनकी ज़िंदगी कैसी थी अगले करीब 15 साल तक। इन 15 सालों में उन्होंने 2 बच्चे भी पैदा किए, एक लड़का और एक लड़की। उन्होंने कहा कि जब शादी हुई तो उनकी ज़िंदगी कैसी आलीशान ज़िंदगी थी, तो वो सारी ज़िंदगी अब उनसे छिन गई किंग की वजह से, रूरल की वजह से वहाँ की। तो अब बदले में उन्हें हट जाना चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी को उसी हिसाब से जी सकें। तो उन्होंने कोर्ट के सामने उस अपने 15 साल की पूरी ज़िंदगी की न सिर्फ कहानी रखी बल्कि सारे खर्चे भी बताए कि उनके शादी के बाद से क्या क्या किस किस चीज़ों में कितने खर्चे हुए। इन्हीं खर्चों को सामने रखकर उन्होंने कोर्ट से कंपनसेशन मांगा डिवोर्स सेटलमेंट के तौर पर, और वो मांगा था अराउंड 14,000 करोड़ रुपीस, 1.4 बिलियन पाउंड की कीमत लगभग 99 रुपये के आसपास है इंडियन करेंसी में। अगर हम देखें तो आप 100 रफली मोटा मोटी लेकर चलिए, क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा ये वैसे भी कौन सा आपको मिलना है या हमें मिलना है, तो कुछ करोड़ रुपए ऊपर हो जाए कुछ करोड़ रुपए कम हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो एक हिसाब लेकर चलते हैं। तो करीब 14,000 करोड़ रुपए इन्होंने कंपनसेशन मांगा डिवोर्स सेटलमेंट के लिए। और ये 14,000 करोड़ क्यों मांगा, उसके पीछे उन्होंने पूरे 15 साल की कहानी सुनाई कि मैं कैसे क्या क्या कुछ खर्च होता था, मेरे ऊपर क्या क्या खर्च किया गया। तो बाकी चीज़ें बताऊं, उसमें से सिर्फ एक चीज़ बताता हूं कि इन्होंने जो कही अदालत में वो ये कहा कि जब इनकी शादी हुई थी उस शादी के बाद ये शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम यानी वो अपने शौहर और दुबई के रूलर के साथ शादी के बाद ये गई थी समर वेकेशन पे। और समर वेकेशन पे जब गई तो समर वेकेशन करीब महीने भर का भी नहीं था पूरा, उसका पूरा जो खर्चा हुआ था वेकेशन का वो था 63,000 करोड़ रुपीस। एक समर वेकेशन का इन्होंने बल्कि 63 करोड़ रुपीस, 1000 नहीं, 63 करोड़ रुपए एक समर वेकेशन महीने भर से कम का, और उसका खर्च था जब ये गई शादी के बाद तो 63 करोड़ था। इसके अलावा उसी दौरान में फिर वहाँ से वो ग्रीस गई थी, और ग्रीस यानी यूनान वहाँ के एक होटल में रुकी थी, और उस होटल का उन्होंने बताया जो सिर्फ होटल का बिल था वो था 27 करोड़। तो एक वेकेशन पे 63 करोड़ और प्लस 27 करोड़, तो लगभग 90 करोड़ तो हो ही गए। अब इतना खर्चा उन्होंने ये क्यों बताया खर्चा, ताकि उन्हें मुआवजा मिल सके। अगर इतना खर्चा वो इतनी शाही ज़िंदगी वो जी रही थी तो बदले में उन्हें पैसे दिए जाए। अदालत ने सारी दलील सुनी, क्या क्या खर्च कैसे के पैसे वो मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद 14,000 करोड़ तो नहीं, लेकिन हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। हाई कोर्ट के जज फिलिप मूर हैं, और उन्होंने अपने फैसले में ये कहा कि दुबई के रूलर यानी कि मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम प्रिंसेस हया को 554 मिलियन पाउंड, इंडियन करेंसी में कहें तो लगभग 5500 करोड़ रुपीस देंगी, यानी 5500 करोड़ रुपए। तो 5500 करोड़ रुपए पे ये फैसला आया। अब इस 5500 करोड़ में से ये कहा गया है कि इनमें से 250 करोड़ 250 बल्कि 2500 करोड़ यानी 251.5 मिलियन पाउंड, तो 2500 करोड़ रुपए एक मुश्त में अभी दिया जाए। तो 2500 करोड़ रुपए एक बार में किंग को देना है, रूलर को देना है दुबई के। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इनके दोनों बच्चे जो हैं 13 और 9 साल के, इनका भी फ्यूचर सिक्योर हो, तो उन बच्चों के लिए 2900 करोड़ रुपीस 290 मिलियन पाउंड ये सिक्योरिटी के तौर पर, आज ही किसी ने मुझे लिखा था कि सिक्योरिटी होता है, तो सिक्योरिटी के तौर पर बैंक में रखे जाएंगे। कितने? 2900 करोड़ इन दोनों बच्चों के लिए। और जब बच्चे बड़े होंगे तो इसी पैसे में से हर साल उन्हें 112 करोड़ 112 करोड़ रुपए हर साल उन बच्चों को मिलेंगे, ये पैसे दिए जाएंगे। तो ये कोर्ट का फैसला आया 5500 करोड़ रुपए, जिसमें से 2500 करोड़ रुपए अभी,
यानी 5500 करोड़ टोटल, 2500 करोड़ अभी देना है एक इंस्टॉलमेंट में। बच्चों के लिए 2900 करोड़, जब वो 18 के हो जाएंगे तब उनको हर साल 112 करोड़ रुपए आप देंगे, ये कोर्ट ने कहा है। अब यहां पे आया कि ये सारे पैसे क्यों, कैसे, तो कोर्ट ने बाकायदा बारीकी से इसमें से हर एक चीज़, प्रिंसेस हैया ने जो कहानी अपनी सुनाई उसके बाद उसी के ऊपर आया। तो प्रिंसेस हैया ने जो कहा है वो आप सुनिए। उन्होंने कहा कि उनके पास करीब दर्जन भर से ज़्यादा आलीशान बंगले और घर थे, और दुबई में दर्जन भर से ज़्यादा 400 मिलियन का, यानी कि करीब 4000 करोड़ रुपए का तो एक याच था, एक जहाज़ उनके पास, पानी का शिप। इसके अलावा गाड़ियाँ तो बेशुमार, दुनिया की सारी महंगी, प्राइवेट उनके अपने प्लेन्स थे। ये सारी चीज़ें तब थी जब वो प्रिंसेस थी और दुबई में थी। अब चूंकि वो ब्रिटेन आ गई हैं तो ये सारी चीज़ें तो उनके पास हैं नहीं, तो उसके बदले में मुआवजा दिया जाए। अब उनका कहना है कि ये सारे चीज़ तो हो गए, 4000 करोड़ रुपए का तो सिर्फ उनके पास पानी का जहाज़, प्राइवेट प्लेन, ये सब ही है। 830 करोड़ रुपए, 830 करोड़ रुपीज़ एनुअली एक साल में उन्होंने कहा कि उनके घर के चीज़ों के ऊपर खर्च हुआ करता था, हाउस होल्ड्स के लिए। 83 मिलियन यानी कि 830 करोड़ रुपीज़ एक साल में, 830 करोड़ रुपए घर का खर्चा चलाने के लिए ये पैसे खर्च होते थे। अब सोचिए कि घर का खर्चा, मतलब हम लोग कहीं टिकते ही नहीं है। इसके अलावा इन 830 करोड़ के अलावा 90 करोड़ वो थे जो वो खुद खर्च करती थी, पैसे इधर उधर शॉपिंग और बाकी चीज़ों में, छोटी मोटी चीज़ों में 90 करोड़, बहुत मामूली चीज़ों में। तो वो सारी चीज़ें दुबई में करती थी, अब वो तो ब्रिटेन आ गई हैं। तो अब इस हिसाब से भी हमें, आप एनुअल जो खर्चा है उसके हिसाब से आप हमें जोड़ घटा कर पैसे दीजिए। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि करीब एक बार इन्होंने ये किया था कि 6.7 मिलियन पाउंड प्रिंसेस हैया ने उसी ब्रिटिश बॉडीगार्ड को ट्रांसफ़र किए उसके अकाउंट में, लेकिन वो पैसे इन्होंने अपने बच्चों के बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र किए थे। ये मामला जो उधर से लॉयर थे दुबई के रूलर के, उन्होंने उठाया तो उन्होंने कहा आपने क्यों पैसे दिए, तो उन्होंने कहा कि मैं घबराई हुई थी, मैं परेशान थी और मुझे मुंह बंद रखने के लिए पैसे देने थे और मेरे पास पैसे थे नहीं, तो मैंने अपने बच्चों के अकाउंट से 6.7 मिलियन, करीब 67 करोड़ रुपए बॉडीगार्ड को दिए थे। अब आगे आइए, उन्होंने कहा कि उनके पास बहुत पहले जब वो दोनों पति पत्नी साथ थे, शौहर बीवी, तो 251.5 मिलियन यानी कि करीब 25,000 करोड़ रुपए, 251.5 मिलियन एक लंदन में घर खरीदा था। अब सोचिए वो घर कैसा होगा, 25,000 करोड़ के करीब। अब उन्होंने कहा कि इसके अलावा 2016 में कैंसिंगटन में एक और 87.5 मिलियन पाउंड्स का घर खरीदा था, मतलब करीब 870 करोड़ रुपए का। 870 करोड़ रुपए का घर खरीदा और उसके ऊपर 147 करोड़ रुपए उस घर को दोबारा सजाने में खर्च किया, अपने हिसाब से बनाने में खर्च किया, तो करीब 1000 करोड़ रुपए यहाँ भी हो गया। अब उन्होंने कहा कि ये घर आलीशान है, ये घर बहुत है और इस घर के मेंटेनेंस का खर्चा भी बहुत है। अब वो वहाँ पे हैं तो इस घर के मेंटेनेंस और बाकी चीज़ों के लिए हमें पैसे दिए जाएं। उन्होंने बाकायदा बिल भी भेजा कि हमें कितना दिया जाए। अदालत ने फिर इसके ऊपर अपना फैसला सुनाया कि अगले 10 साल के लिए इस आलीशान घर की हिफाजत, इस आलीशान घर के डेकोरेशन, इसमें काम करने वाले कर्मचारियों, स्टाफ के लिए दुबई के रूलर पैसे देंगे। वो उसी में शामिल है जो डिवोर्स सेटलमेंट में है। उन्होंने कहा है कि जो घर का मेंटेनेंस है 7,70,000 पाउंड्स मिनिमम, और इसमें 5 इनके हाउसकीपर्स हैं, उसकी सैलरी भी है। उन्होंने कहा कि हम बहुत मेंटेन करते हैं तो इसलिए ये सारे खर्च दिए जाएं, तो ये भी कई करोड़ों में हो गया। अब यहाँ तक तो बाकी चीज़ें हो गई। अब आप आइए, बड़े लोगों की ज़िंदगी कैसी होती है, खाली इससे आपको पता चलेगा भी।
उन्होंने कहा कि और किस चीज़ के लिए मांगा कंपनसेशन, चलिए आप तो कपड़े वपड़े ये सब तो अभी आगे आएगा। उन्होंने कहा कि जब वो दुबई में थी तब उन्होंने 400 घोड़े खरीदे थे, 400 घोड़े, और अभी उनके पास 60 घोड़े हैं। उन्होंने कहा कि दुबई में मैं जब भी अगर कोई घोड़ा पसंद आया तो मैं खरीदती थी। अब उन्होंने कहा कि वो जो 400 घोड़े दुबई में रह गए, मैं उसको ख़रीदना चाहूँ तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे, तो इसीलिए मुझे उन घोड़ों के लिए 75 मिलियन पाउंड्स कंपनसेशन के तौर पर दिया जाए, यानी कि 750 करोड़ रुपए, 750 करोड़ सिर्फ घोड़े के लिए। और 400 तो खैर उनके पास पहले ही था। अब घोड़े के अलावा उन्होंने ये कहा कि मैं जैसे उन्होंने बताया कि जो मैं शादी के बाद समर ट्रिप पे गई थी तो सिर्फ 27 करोड़ तो एक होटल का बिल था, 63 करोड़ रुपए का ट्रिप था, तो करीब 90 करोड़। तो अब मैं कैसे क्या करूं, मैं तो अब प्रिंसेस रही नहीं, डिवोर्स उन्होंने दे दिया है, तो मुझे कंपनसेशन चाहिए। तो अदालत ने उनकी इस बात पर अपने जो फैसला दिया है और जो कंपनसेशन दिया, उसमें ये जज फिलिप मूर ने लिखा है कि प्रिंसेस हया को साल में 2 वीक, 2 वीक ब्रिटेन और 9 वीक अक्रॉस द वर्ल्ड कहीं भी जाना हो, ये छुट्टियों का कंपनसेशन मिलेगा। मतलब वो साल में 9 और 2 11 हफ्ते छुट्टियां मना सकती हैं। 2 वीक ब्रिटेन में, 9 वीक अब्रॉड में। अब इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो कोर्ट ने फैसला दिया है कि प्रिंसेस हया को इसके लिए दुबई के रूलर यानी कि दुबई के किंग हर साल 51 करोड़ रुपए देंगे, 5.1 मिलियन पाउंड हर साल छुट्टी मनाने के लिए। और इसके अलावा 1 मिलियन पाउंड अलग से देंगे, मतलब 10 करोड़ और अलग से देंगे। ये 10 करोड़ क्यों? ताकि वो प्राइवेट प्लेन को हायर कर सकें और खाने पीने पे खर्च कर सकें। तो 51 करोड़ रुपए तो ब्रिटेन और दुनिया में घूमने के लिए, और 10 करोड़ रुपए प्राइवेट प्लेन हायर करने के लिए और खाने पीने के लिए, ये कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। अब इसके अलावा प्रिंसेस ने कहा कि जब मैं दुबई में थी तो बड़ी शान और शौकत से रहती थी, लग्जरी लाइफ जीती थी, तो मुझे लग्जरी लाइफ यहाँ भी जीने के लिए मुआवजा मिले। तो कोर्ट ने इसको भी सुन लिया और कोर्ट ने कहा है कि रूलर जो है वो हर साल 1 मिलियन पाउंड यानी कि 10 करोड़ रुपए इनकी जो महंगे महंगे शौक ख्वाहिशें हैं वो पूरी करने के लिए आप देंगे। स्पेंड ऑन लीजर 10 करोड़ रुपीस हर साल। अब इसके अलावा घोड़े तक तो बात आ गई थी, अब और सुनिए। उन्होंने कहा कि हमारे पास बड़े सारे पालतू जानवर और बाकी चीज़ें भी थी और उसका रखरखाव भी बड़ा महंगा है। तो कोर्ट ने 277 बल्कि 2,77,050 पाउंड्स हर साल, लगभग 27 करोड़ रुपए मानकर चलिए, पेट्स। इसके अलावा 25,000 यानी कि 2.5 करोड़ रुपए घोड़ा खरीदने के लिए, जो उन्होंने कहा मेरे पास वहाँ इतने घोड़े थे, तो 2.5 करोड़ रुपए हर साल घोड़ा खरीदने के लिए आप इनको पैसे दें, पेट्स खरीदने के लिए इनको पैसे दें, और इन घोड़े और जो बाकी जानवर पालतू जानवर रखेंगे उनके रख रखाव के लिए, उनके ट्रिमिंग के लिए, हेयर उनकी सफाई के लिए, और उनको जो देखेगा उस एम्प्लॉय के लिए, वो सारे पैसे दिए जाएं। तो ये अलग से है। इसके अलावा प्रिंसेस ने यह भी कहा कि उनके एक्स हस्बैंड यानी कि दुबई रूलर ने उनके ऊपर पैसे और जेवर पर बेशुमार पैसे खर्च किए, और उनका ये कहना था कि मेरे ऊपर करीब 52 मिलियन के मुझे तोहफे दिए थे, कपड़े और सिर्फ जेवर की बात कर रहा हूँ, ज्वेलरी। 52 मिलियन यानी कि 520 करोड़ रुपए, 520 करोड़। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि अब मैं उस लायक तो हूँ नहीं, डिवोर्स हो गया, तो ये पैसे कौन देगा, तो वो दें। लेकिन कोर्ट ने 52 तो नहीं बट 13.7 मिलियन पाउंड देने का ऐलान किया कि आप देंगे इनको, यानी 137 करोड़, 137 करोड़। किसके लिए? कपड़े खरीदने के लिए और ज्वेलरी खरीदने के लिए 137 करोड़, 137 करोड़ रुपए। इन्होंने एक और चीज़ कही कि इन्हें कीमती पत्थर, हर बड़े लोग, अमीर लोग, राजा महाराजाओं, इन्हें कीमती पत्थर रखने का बड़ा शौक होता है। तो प्रिंसेस हया ने बताया कि उनके पास दुबई में
74 मिलियन यूरोज़। अब यूरोज़ भी थोड़ा पाउंड से तो थोड़ा सा कम ही है, लेकिन 74 मिलियन को थोड़ा सा कर लेते हो, करीब 700 करोड़ रुपए, 700 करोड़। उन्होंने कहा 700 करोड़ रुपए के तो मेरे पास कीमती पत्थर थे। अदालत में बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि जिस रूम में, कोर्ट रूम में ये लंदन हाई कोर्ट की सुनवाई चल रही थी, तो प्रिंसेस हया ने कहा कि अगर वो सारे कीमती पत्थर मैं ले आऊँ और यहाँ पे फेंकूँ तो पूरा कोर्ट रूम भर जाएगा। मेरे पास इतने पत्थर हैं कीमती, और उसकी वैल्यू है 700 करोड़ रुपीस। तो ये हो गया। ये सारी चीज़ें मिलाकर उन्होंने मांगे थे 14,000 करोड़, 14,000 करोड़, लेकिन लंदन हाई कोर्ट ने 5,500 करोड़ रुपीस हुक्म दिया है दुबई के रूलर को कि वो दें शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम को, और इसकी पहली किस्त 2,500 करोड़ यानी कि 250 करोड़ रुपए तो एक ही बार में दें। तो ये ब्रिटेन के इतिहास में किसी डिवोर्स सेटलमेंट का सबसे महंगा केस था। इतने सारे पैसे, हालांकि इससे भी महंगे और डिवोर्स के केस हुए हैं दुनिया में, लेकिन ब्रिटेन की कोर्ट में ये शायद सबसे महंगा फैसला आया जिसमें इतने सारे आपको हर्जाना देने को कहा गया है। इसको लेके इस वक्त यूएई दुबई में खासा चर्चा है। दुनिया में ज़्यादातर मीडिया हाउसेस ने भी इस खबर को कवर किया है। तो मेरे लिए इंटरेस्टिंग ये था कि जिस तरीके से छोटी छोटी रकमें उन्होंने बताई, उनके लिए छोटी है। कपड़ों पे कितने, घोड़ों पे कितने, पत्थरों पे कितने, जेवर पे कितने, घर पे कितने, तो वो अलग अलग उन्होंने इसलिए बताया छुट्टियां मनाने के लिए। आप बताइए कि कुछ दिनों के लिए 27 करोड़ रुपए तो सिर्फ होटल का बिल है। 63 करोड़ रुपए महीने भर के अंदर आप छुट्टियों में निकाल देते हैं, तो 90 करोड़ तो ये हो गए। तो क्या लाइफ, कैसी ज़िंदगी ये लोग जीते होंगे राजा और रानी। लेकिन अब ये है कि जब ऐसी ज़िंदगी जीते हैं तो 5500 करोड़ रुपये भी मुझे लगता है कि इनके लिए कोई ज़्यादा नहीं होगा। तो ये थी कहानी एक राजा और रानी के तलाक की। अब वही सिलसिला आगे। शिवांशु तिवारी जी हैं, आज इनका जन्मदिन है, बर्थडे है, और इनकी बहन शिवांगी हैं, इनका भी आज बर्थडे है। ये दोनों जुड़वा भाई बहन हैं, चित्रकूट में रहते हैं। शिवांशु यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और शिवांगी जो है वो बीए की पढ़ाई कर रही हैं। तो दोनों जुड़वा भाई बहन, बहुत बहुत पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से आप लोगों को जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा सोमा दत्ता जी हैं, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सोमा जी। और उत्पल दत्ता जी ने भेजा है, ये इंडियन आर्मी में है हमारे, और इनकी पत्नी है। तो बहुत बहुत आपको बधाई, और ख़ास तौर पे उत्पल दत्ता जी ने कहा था कि ज़रूर विश करें। जुनैद खान है मेवात से, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे जुनैद। इसके अलावा प्रिया सिन्हा जी हैं, आज इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे प्रिया जी। और ओशी राज इनकी बिटिया हैं, उन्होंने भेजा है, और थैंक यू प्रिया जी। कहानी मुझे पता चला ओशी से कि आप कहानियाँ बहुत शौक़ से सुनती हैं, तो आपके इस प्यार के लिए शुक्रिया, बस ऐसे ही सुनती रहें आप। इसके अलावा हसन हैं, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे हसन। और इनके जो फादर हैं वक़ार हैदर साहब, उन्होंने भेजा है। और तनवीर फ़ातिमा इनकी मम्मी हैं, अम्मी हैं, कुवैत में रहते हैं, वहाँ से भेजा है। और ये सारे लोग, उन्होंने कहा कि अब ये बेटा भी मेरा कहानी सुनता है, तो थैंक यू वेरी मच। हालांकि इनका बर्थडे हसन का 22 दिसंबर था, एक दिन में देर हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे हसन। इसके अलावा सिमरन सुल्ताना जी का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सिमरन सुल्ताना जी। और ये दून इंटरनेशनल स्कूल में हैं, लेकिन पढ़ाई कर रही है, तो सुल्ताना जी से हटा देता हूँ क्योंकि तुम अभी बहुत बच्चे हो। तो हैप्पी बर्थडे सिमरन, खुश रहो। इसके अलावा जितेंद्र सिंह जी हैं, ये इंडियन आर्मी में है, और मैं कल भूल गया था, असल में 11 दिसंबर को इनकी मैरिज एनिवर्सरी थी। और इनकी जो वाइफ है पिंकी कंवर, वो कहीं और, ये बेचारे कहीं और, कुछ नाराज़ भी शायद हो गई थी, तो उन्होंने कहा आप अगर विश कर देंगे तो शायद मान भी जाए। तो हैप्पी बर्थडे, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी जितेंद्र साहब आपको भी, और पिंकी कंवर जी आपको भी। आप दोनों हमेशा खुश रहें, सुखी रहें। शामली महेश भोले हैं, इनका भी, इन्होंने बल्कि शामली महेश भोले जी ने इंटर फॉरेंसिक साइंस कोर्स कंप्लीट किया। और एक बार मुझे याद आ गया, आप ये मेल किया था कि कुछ गाइड करें, तो मैंने एक हमारे फॉरेंसिक हेड हैं मध्य प्रदेश के, शायद उनका भेजा था। तो अब ये अच्छे नंबरों से पास करेंगे, बहुत बहुत बधाई शामली, खूब तरक्की करें आप।
रवि कुमार हैं और इनकी अजीब फरमाइश है। इन्होंने कहा मेरी गर्लफ्रेंड है सोनाली यादव, तो उनका नाम लें, लेकिन हाँ इन्होंने एक मेरी सुधारी, इन्होंने कहा आप थोड़ा सिक्योरिटी जो है वो गलत बोलते हैं, सिक्योरिटी होता है। तो थैंक यू वेरी मच रवि, ऐसी गलतियां की तरफ ध्यान दिलाने के लिए। साहिल भटनागर हैं और इसके अलावा इनके बेटे प्राहिल, दोनों कहानियां सुनते हैं, थैंक यू वेरी मच। मलिक अली हैं टेक्सास से, कार्तिक झा हैं, इनका सवाल था कि क्या सुसाइड क्राइम है इंडिया में। बिल्कुल क्राइम है। अगर आप सुसाइड कोई करता है और बच जाता है तो उसे पुलिस गिरफ्तार कर सकती है और करती है, क्योंकि हमारे यहाँ सुसाइड करना जुर्म है। कमल कुमार हैं मुरादनगर से, श्रवण सुथार हैं बेंगलोर से, और ये एयर इंडिया 182 क्रैश की कहानी सुनना चाहते हैं, मैं ज़रूर सुनाऊंगा आपको। खेमराज रिखारी हैं, और कल भी मैं भूल गया था, खेमराज रिखारी जी ने एक अच्छी गलती की तरफ ध्यान दिलाया था। अभी जो मैंने एक सुसाइड की हिसार की स्टोरी सुनाई थी, उसमें ये कहा था कि, हालांकि मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन अंधविश्वास और मोक्ष को एक साथ मिलाया था। तो वो अगर ऐसा कहा है तो मैंने वो शायद गलत है, इसलिए कि मोक्ष अलग चीज़ होती है, अंधविश्वास का मतलब मोक्ष नहीं होता है। मोक्ष प्राप्ति और मोक्ष को हासिल करना वो एक डिफरेंट चीज़ है, अंधविश्वास एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन तो अगर ऐसा मैंने कहा उसके लिए माफ़ी, और खेमराज जी आपका शुक्रिया, आपने ध्यान दिलाया इस तरफ। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।